ओ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित समस्त सुधी श्रोतागणों, आदरणीय प्रधान जी, मंत्री जी, मातृशक्ति, जैसी अभी चर्चा चल रही थी, आदरणीय नागर जी ने जिस प्रकार मतांतरों के ऊपर अपनी दृष्टि डाली, और निश्चित रूप से आर्य समाज तर्क, बुद्धि और प्रमाणों पर चलता है। आर्य समाज सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। जिस बात में तर्क न हो, जिस बात में बुद्धि हमारी न चले, वो बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो सकती। तर्क के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा हम किसी भी बात को सिद्ध करके मानते हैं। ये मनुष्य का अपने आप में एक स्वभाव भी है। हम सभी, चाहे आर्य समाज से जुड़े हुए हो अथवा ना हो, एक समानता हम सब में मिलती है कि हम किसी भी वस्तु को पूरी तरह परीक्षा करके ही अपनाते हैं। हमारी बुद्धि का जिस प्रकार का स्तर होता है, उस स्तर से हम उसकी परीक्षा करते हैं। वह अलग बात है कि बुद्धि का स्तर अगर कम है, बुद्धि का स्तर अगर कमज़ोर है या दुर्बुद्धि है या गलत बुद्धि है, तो हम उस सामने वाली चीज़ को उस बुद्धि से नाप करके, उस कसौटी से कस करके अपनाते हैं। तो इस संसार में जो भी व्यक्ति किसी बात को अपनाता है, वह अपनी स्वविवेक से, अपनी बुद्धि के अनुसार ही विचार करके अपनाता है। वेद में सबसे सुंदर व्याख्या ये है कि परमेश्वर हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। जब हम गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, तब सद्बुद्धि की कामना करते हैं। जब हमारी बुद्धि इस सामान्य बुद्धि से ऊपर उठ करके सद्बुद्धि बन जाती है, प्रज्ञा बन जाती है, मेधा बन जाती है, तब हम सत्य को देख पाते हैं। योग दर्शन में एक सूत्र आता है जिसमें कहा है कि जब उस समय जो योगी है, जो साधना करता रहता है, उस समय एक अवस्था ऐसी आती है कि उसकी बुद्धि प्रज्ञा बन जाती है और वो फिर सत्य का ही ग्रहण करती है, असत्य वस्तु को ग्रहण वह नहीं करती है। तो हम समाज में देखते हैं कि जिस व्यक्ति का बुद्धि का स्तर शुद्ध होता है, वह उतना ही संसार का हित, संसार के परोपकार की चीज़ें सोचता है, उतना ही अच्छा करने का प्रयास करता है। और जिनकी बुद्धि का स्तर निम्न होता है, वह इसी प्रकार के मतांतरों में फंस कर, उलझ करके अपने जीवन का भी और अन्य मनुष्यों के जीवन की भी हानि करते हैं। तो आज संसार में यही हो रहा है। आर्य समाज की और महर्षि दयानंद जी की सबसे बड़ी कृपा यही है कि उन्होंने हमें तर्कशील, बुद्धिमान बनने के लिए प्रेरित किया कि हम हर बात का विचार करें। और आर्य समाज के नियम में एक नियम स्पष्ट रूप से लिखा कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो जितने भी मतांतर समाज में हैं, या जितनी भी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, उनमें क्या सत्य है, क्या असत्य है, उसका निर्णय करने के लिए एक कसौटी है। हमारे शास्त्रों में, हमारे दर्शनों में ऋषि मुनियों ने उस कसौटी को प्रमाण शब्द से कहा है। 4 शब्द होते हैं जिन्हें हम सबको जानना चाहिए। प्रमाण, जो दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं उन्हें ये शब्द पता होंगे। एक शब्द है प्रमा, दूसरा शब्द है प्रमेय, एक है प्रमाता और एक है प्रमाण। प्रमा, प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता। प्रमा कहते हैं ज्ञान को। जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, जो ज्ञान हमें होता है, उसको कहते हैं प्रमा। और जो उसको ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, उसको कहते हैं प्रमाता। जो ज्ञान को प्राप्त करने वाला, उसको कहते हैं प्रमाता। और जो ज्ञानने योग्य है, जानने योग्य है, उस ज्ञान को कहते हैं प्रमेय। और जो उस ज्ञान को हमें करवाता है, उसको कहते हैं प्रमाण। प्रमाण उसे कहते हैं जो प्रमा को हमें प्रस्तुत कर दे। यानी हमारे पास अगर प्रमाण होगा तो हम सत्य ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे। तो इन प्रमाणों की विस्तृत चर्चा दर्शन शास्त्रों में मिलती है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने तो सत्यार्थ प्रकाश में प्रमाणों की चर्चा करते हुए कहा कि 8 प्रकार के प्रमाण हैं, और उन 8 प्रकार के प्रमाणों से परीक्षा करके ही हमें सत्य असत्य को जानना चाहिए। किसी भी विषय में सत्य जानना हो तो हमें इन प्रमाणों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम,
इतिह, अर्थापत्ति, इस प्रकार के 8 प्रकार के प्रमाण हैं। और उनको संक्षेप में ऋषियों ने उन सबको एक जगह संग्रहित करके 4 रूपों में कहा। न्याय दर्शन में 4 प्रकार के प्रमाण मिलते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान। इनकी छोटी छोटी व्याख्या मैं अपने समय में करने का प्रयास करूंगा। योग दर्शन में और सांख्य दर्शन में इनको और संक्षेप में करा और कहा कि 3 प्रकार के मुख्य प्रमाण हैं जिनसे हम सत्य असत्य का ज्ञान कर सकते हैं। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण और तीसरा आगम प्रमाण या शब्द प्रमाण, जिसको शब्द प्रमाण भी कह सकते हैं, आगम प्रमाण भी कह सकते हैं। इन 3 प्रमाणों से मुख्य रूप से हम 8 प्रमाणों को संक्षेप में करके 3 प्रमाणों में सत्य असत्य को जान सकते हैं। इन प्रमाणों से हम परीक्षा कर सकते हैं। पहला शब्द है प्रत्यक्ष प्रमाण। ये प्रत्यक्ष शब्द अपने आप में हम सब प्रयोग करते ही। प्रत्यक्ष यानी जो, अगर इसको हम संधि को तोड़े तो प्रति अक्ष, अक्ष कहते हैं हमारी आँखों को, और आँख, नेत्र हमारा उपलक्षण है इंद्रियों का। सभी इंद्रियों की जगह एक इंद्रिय का नाम ले लिया, नेत्र, उसमें सारी इंद्रियाँ आ गई। तो जो इंद्रियों से हमें अनुभूत हो, जो इंद्रियों के समक्ष हो, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, तो इसमें कोई इस परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं कि सामने आप सब बैठे हुए हैं, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। यह सत्य है और इसका हम प्रमाण कर चुके कि हाँ सामने कोई व्यक्ति बोल रहा है। तो ये आपने अपनी नेत्र इंद्रिय से प्रत्यक्ष किया, तो ये सत्य असत्य में निर्णय हुआ कि हाँ सामने एक व्यक्ति बैठा है, यह निर्णय हो गया। अब मेरी आवाज़ आप तक जा रही है तो आप अपनी कर्ण इंद्रियों से सुन रहे हैं, तो कान से हम जो सुन रहे हैं ये भी प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष शब्द में सामान्य रूप से लोग यही मानते हैं कि जो आंखों से देखा हो, लेकिन जब हम शास्त्रों में अंदर जाते हैं तो अक्ष शब्द सभी इंद्रियों का उपलक्षण है, सभी इंद्रियों के लिए कहा गया। तो जो नेत्र इंद्रिय से, कर्ण इंद्रिय से, त्वचा इंद्रिय से जो भी हम जानते हैं वो प्रत्यक्ष कहलाता है। अब जो प्रत्यक्ष होता है वह सत्य होता है, बिल्कुल यथार्थ होता है। जो प्रमाण होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण, वो यथार्थ होता है। किंतु कभी कभी प्रत्यक्ष में भी बाधा हो जाती है इंद्रियों की दुर्बलता के कारण। जैसे हम देख तो रहे हैं लेकिन नेत्र इंद्रिय में थोड़ी सी दुर्बलता है तो हमें साफ साफ नहीं दिखेगा, कानों में कुछ कमी है तो जो शब्द सामने से आ रहा वो स्पष्ट सुनाई नहीं देगा। तो जो सत्य होगा वो पूर्ण रूप से इनसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष प्रमाण उसे ही कहा जाएगा जो सत्य हो। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती जिन्हें हम प्रत्यक्ष से नहीं जान सकते। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि हमारी नेत्र इंद्रिय में अगर कोई समस्या है तो हमें 2-2 चंद्रमा दिखाई देते हैं। ये उदाहरण महर्षि व्यास जी देते हैं योग दर्शन के भाष्य में। नेत्र इंद्रिय में अगर समस्या हो तो 2-2 चंद्रमा दिखाई देने, जब हम अपनी आंखों को इस प्रकार से यूँ करते तो हमें 2-2 दिखाई देते। ये नेत्र इंद्रिय की दुर्बलता कहते हैं या उसकी अक्षमता कहते हैं। तो इंद्रियों की व्यवस्थित अगर इंद्रियां हमारी है तो हमें सत्य पता चलेगा। तो फिर हम और प्रमाण किस प्रकार से जाने। दूसरा प्रमाण क्या है तो कहा अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा, पहले अनुमान और शब्द प्रमाण बता दूं। अनुमान प्रमाण उसे कहते हैं जब हम किसी वस्तु का प्रत्यक्ष कर रहे होते हैं। तो प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता अनुमान। जिस वस्तु का हमने पहले प्रत्यक्ष किया है उस वस्तु से मिलते जुलते गुण अगर हमें कहीं दिखाई देते हैं तो हम अपना अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ मैंने वहाँ ऐसा देखा था, ये वो वस्तु होगी। तो किसी भी वस्तु के 2 तरह के गुण होते हैं, एक तो सामान्य गुण और विशेष गुण। जैसे आप सब बैठे हुए, आप सबके कुछ सामान्य गुण समान है। सामान्य उसी को कहते हैं जो समान हो। आप सबके जो गुण है, जैसे आपका शरीर है, 2 आँखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, पेट, सिर, ये सब समान है हम सबके। एक दृष्टि से देखें तो सामान्य है, तो हम सब इस रूप में समान है। तो ये हमारा सामान्य ज्ञान हुआ। कोई व्यक्ति दूर से देखेगा तो आपको कहेगा ही मनुष्य है सभी। लेकिन आप सबके कुछ विशेष गुण भी है, चेहरे की बनावट में, है ना, आवाज़ में, इन सब में कुछ विशेषताएं हैं, तो उसको कहते हैं विशेष गुण। तो जब मैं आप सबको देखूंगा तो विशेष गुणों का जब मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूँ तो आप सबको अलग अलग रूप से पहचान लूँगा कि आप वेद प्रकाश जी हैं, आप ललित जी हैं, आप जो है मधुसूदन जी हैं, ब्रजमोहन जी, क्षमा भी। तो जब मैं विशेष गुणों का अवलंबन करूंगा तब मुझे आप सब अलग अलग दिखाई देंगे। लेकिन मैं सामान्य गुणों को देखूंगा तो आप सब मुझे मनुष्य दिखाई देंगे। तो जब हम सामान्य गुणों का जो है प्रत्यक्ष देख रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। और जब हम विशेष गुणों को देख रहे होते हैं तो उस समय उसको प्रत्यक्ष कह देते हैं। तो इसका एक प्रचलित उदाहरण में जो है वही मैं आपको बताता हूँ
हमने पहले आग को जलते हुए देखा, तो उससे धुआं निकलते हुए भी देखा। अब हम कहीं दूर से देख रहे हैं, पहाड़ी के पीछे से धुआं उठ रहा है, तो हमें आग जलती हुई, आग की लपटें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उस धुएं को देख करके हमने अनुमान कर लिया कि वहाँ आग जल रही है। अब आग का जो विशेष गुण है कि उसकी लो लपटें कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, किस कलर की है, अलग अलग प्रकार की लो होती है, ये भौतिक विज्ञान को पढ़ने वाले जानते हैं। तो उसका प्रत्यक्ष हम नहीं कर पा रहे, लेकिन अनुमान हमने कर लिया। ऐसे ही संसार में जो प्रश्न उठते हैं कि ईश्वर है या नहीं, आत्मा है या नहीं, किसकी बुद्धि कितने स्तर की है, तो उसका अनुमान प्रमाण से जान सकते हैं। तो जैसे इस मकान को हम देखें, तो इस मकान का निर्माण हुआ है, हमने मकान को बनते हुए कई बार देखा है, वो हमारा प्रत्यक्ष था। उस प्रत्यक्ष पूर्वक अब इस मकान को देखेंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये बना हुआ नहीं, अपने आप बन गया। किसी न किसी कारीगर ने, मिस्त्री ने इसको बनाया, ये ज्ञान हमें अभी हो गया। मैंने नहीं देखा किस मिस्त्री ने, किस कारीगर ने इसको बनाया, लेकिन एक सामान्य ज्ञान मुझे हो गया कि इस मकान को किसी ने बनाया है। मैं ये किसी भी दावे के साथ नहीं कह सकता कि इसको किसी ने नहीं बनाया। तो ये मुझे सामान्य जो ज्ञान हुआ, इसको कहते हैं अनुमान। तो हम अनुमान प्रमाण से भी वस्तुओं को जानते हैं, अनुमान प्रमाण से भी सत्य असत्य को जानते हैं। ईश्वर के बारे में अनुमान प्रमाण हम करते हैं इस संसार को देख करके। महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में लिखते हैं कि ईश्वर के गुणों को देख करके उसका ज्ञान होता है। हालांकि महर्षि दयानंद तो कहते हैं कि ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है, और वहाँ जब प्रत्यक्ष की परिभाषा देते हैं तो वे कहते हैं कि हम वास्तव में गुणों को ही देखते हैं, हम वस्तुओं को नहीं देखते हैं, वस्तुओं के गुणों को ही देखते हैं। कोई सी वस्तु कितनी मोटी है, कितनी पतली है, किस रंग की है, कितने आकार की है, हम उसे ही देखते हैं, ये उस वस्तु के गुण हैं। तो हम गुणों का साक्षात्कार करते हैं, और गुणों के साक्षात से वस्तु का साक्षात्कार हो जाता है। तो ऐसे ही ईश्वर के गुणों को हम संसार में देख सकते हैं, उसके रचना गुण को देखते हैं। संसार में जो रचनाएं होती है, निरंतर जो रचनाएं हो रही हैं, वृक्षों की, पत्तियों की बनावट को, जन्म लेते हुए बालक को देखते हैं, हाथों की बनावट को देखें, उंगलियों को देखें, इन सब को देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि किसी बुद्धिमान कारीगर ने, किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने, किसी बुद्धिमान ने इसको बनाया है। तो इस गुण से ईश्वर का साक्षात्कार हो रहा है। इस संसार में जो नियम देखे जाते हैं, उस नियमों से उस नियंता का साक्षात्कार हो जाता है। तो ये अनुमान प्रमाण है। अनुमान से हम किसी को जानते हैं। तो अनुमान को भी हमारे शास्त्रों में एक बहुत बड़ा प्रमाण माना गया है। अच्छा, एक सामान्य रूप से जब अनुमान का हम शब्द प्रयोग करते हैं तो वो समाज में कि अनुमान करो क्या होगा, तो वो सत्य असत्य हो सकता है, लेकिन शास्त्रों में जिस अनुमान को कहा वो यथार्थ होगा। यानी धुआं अगर हमने देखा है तो वो अग्नि ही है, ये सत्य है, ये अनुमान प्रमाण सत्य प्रमाण है। लेकिन यदि हम ऐसे विचार करें कि नहीं धुआं है, अग्नि नहीं है यार, वहाँ कुछ कोहरा होगा, अगर ये असमंजस है तो हम अनुमान जो कर रहे हैं वो पूर्ण सत्य नहीं है। तो अनुमान प्रमाण भी सत्य होता है और प्रत्यक्ष प्रमाण भी सत्य ही होता है, क्योंकि प्रमाण शब्द जो है वो अपने आप में बताता है कि वह इंद्रियों से देखे जाने वाली वे जो सत्य वस्तुएं हैं उन्हें ही प्रमाण कहा जाता है, और जो सत्य नहीं है, असत्य, उसको प्रमाण नहीं कहा है। ऋषि पतंजलि जी ने योग दर्शन में उसको दूसरी वृत्ति कहा है। 5 प्रकार की वृत्तियों को गिनाते समय महर्षि पतंजलि जी कहते हैं प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। 5 प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं। वृत्ति का अर्थ है जो ज्ञान हमारे अंदर होता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उससे जो ज्ञान हमारे अंदर जाता है, जो चित्र बनते हैं, जो विचार उठते हैं, उनको वृत्ति कहा जाता है। और वो वृत्ति प्रमाण रूप में भी हो सकती है, अनुमान प्रमाण भी हो सकती है, विपर्यय भी हो सकती है। तो मैं सबकी व्याख्या यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि आज समय उतना नहीं है। तो प्रमाण उसी को कहा जाएगा जो यथार्थ हो, सत्य हो। और जो हम नेत्रों से देख रहे हैं और वो सत्य नहीं है तो उसको प्रमाण शब्द से नहीं कहा जाएगा, उसको विपर्यय शब्द से कहा जाएगा। वो विपरीत ज्ञान करा रही है। हम रस्सी देखते हैं लेकिन इंद्रिय जो है प्रणालिका की असमर्थता के कारण वो सांप दिखाई देने लग जाता है। अंधेरा हो या ऐसे कारण हमें वो रस्सी सांप दिखाई देती है। कभी टायर गिरा रहता तो हम उसको सांप समझ लेते हैं। तो वो जो हो रहा है वो प्रमाण नहीं है, वो विपर्यय वृत्ति है। तो जो हम प्रमाण उसी को कहेंगे जो यथार्थ हो, सत्य हो। मैं आपको इस प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण के बारे में बताया। एक और प्रमाण हमारे शास्त्रों में आया है जिसको हम आगम प्रमाण कहते हैं या जिसको शब्द प्रमाण कहते हैं। और शब्द प्रमाण के बारे में उसकी व्याख्या करते हुए महर्षि कपिल ने और महर्षि न्याय दर्शन के आचार्य महर्षि गौतम ने भी एक ही शब्द लिखा है, आप्तोपदेशः शब्द। ये सूत्र दिया है शब्द प्रमाण के लिए। आप्तोपदेश यानी आप्त का जो उपदेश है वह शब्द प्रमाण है। और आप्त कहते हैं जो पक्षपात रहित, सबके उपकार में लगे हुए और यथार्थ ज्ञानी ऋषि हैं,
जो यथार्थ आप्त हैं उन्हीं को आप्त कहा जाता है। और आप्त शब्द को भी हम देखें तो आपने एक शब्द सुना होगा सामान्य, प्राप्त। हम किसी वस्तु को जब प्राप्त कर लेते हैं तो ये प्र उसमें उपसर्ग लगा हुआ है और आप्त शब्द ही है वो। तो हम किसी को प्राप्त करते हैं, इसका मतलब ये है कि उसको हमने समझ लिया है, जान लिया, पा लिया है। तो जिन्होंने पा लिया है, जिन्होंने जान लिया है, उन्हीं को आप्त कहा जाता है। तो जिन्होंने ईश्वर को जान लिया है, जिन्होंने प्रकृति के स्वरूप को जान लिया है, उन्हीं को आप्त कहा जाता है। तो उनकी जो बातें होती हैं, उनके जो शब्द हैं वो हमारे लिए प्रमाण है। जैसे ऋषि मुनि हमारे जो बात बताते हैं वो हमारे लिए प्रमाण है। महर्षि पतंजलि जी हो, महर्षि कपिल हो, महर्षि गौतम हो, ये आप्त थे। ऋषि दयानंद आप्त थे। और ऋषि दयानंद स्वयं कहते हैं कि सबसे बड़ा आप्त इस संसार में कौन है? परमात्मा है, क्योंकि वो सबको प्राप्त किया हुआ है, सर्वत्र व्याप्त है। और ये व्याप्त शब्द भी इसी प्रकार की ध्वनि देता है। तो जब सर्वव्याप्त है, जिसने सबको प्राप्त कर रखा है और जो सबको जानता है, वह परमात्मा सबसे बड़ा आप्त है। उस परमात्मा की वाणी हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाण है। इसलिए वेद को शब्द प्रमाण कहा जाता है, आगम कहा जाता है, और वह हम सब के लिए प्रमाण है। और वेद अनुसार जितने भी ऋषि मुनि हुए, जो जिन्होंने सत्य को जाना है, उन सब की वाणी भी हमारे लिए प्रमाण है। जैसे महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, क्लेश कर्म विपाक आशयर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो जब वो ईश्वर का स्वरूप बता रहे हैं तो उनकी वो बात हमारे लिए प्रमाण होगी कि ईश्वर कैसा होगा, जो क्लेश कर्म विपाक और आशय इनसे रहित हो। जैसे हम सब आत्माएं हैं, हमें क्लेश भी होते हैं, यानी अविद्या अस्मिता राग द्वेष आदि से हम फंसते हैं। कर्म भी हम करते हैं, उन कर्मों के फलों में बनते हैं, उनकी वासना में भी हम बनते हैं। इसलिए हम ईश्वर नहीं हो सकते। ऋषि पतंजलि जी हमें स्पष्ट प्रमाण देते हैं कि जो पुरुष विशेष है, पुरुष तो हम सब हो गए। पुरुष का अर्थ है शास्त्रों में जो पुरुष रहते इति पुरुष, जो इस शरीर में रहता है, जो इस ब्रह्मांड में रहता है, वो पुरुष है। तो हम सब आत्माएं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, हम सब आत्माओं को शास्त्रों में पुरुष कहा है। जब सांख्य प्रकृति और पुरुष की बात करता है तो वहाँ पुरुष का अर्थ होता है आत्मा, और उस पुरुष का अर्थ परमात्मा भी होता है, क्योंकि वो सारे ब्रह्मांड में रहता है, इसलिए उसको कहा पुरुष। और महर्षि पतंजलि जी स्पष्ट रूप से हमें कहते हैं कि वह पुरुष विशेष है। और जब हम पुरुष विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं तो जैसे हम समाज में कहते हैं व्यक्ति विशेष, तो व्यक्ति तो बहुत है लेकिन उनमें कोई व्यक्ति विशेष, ऐसे पुरुष तो बहुत है। सांख्य दर्शन में एक सूत्र मिलता है, पुरुष बहुत्वम, यानी पुरुष बहुत्व है, यानी पुरुष एक नहीं है, आत्मा एक नहीं है, अनंत है, बहुत्व है। तो उन पुरुषों में जो विशेष पुरुष है वो परमात्मा है, ये महर्षि पतंजलि जी कहते हैं। तो हमें महर्षि पतंजलि जी की बात को प्रमाण मानना चाहिए, हमें ऋषियों की बात को प्रमाण मानना चाहिए। और हम प्रमाणों से जो है किसी बात की परीक्षा ना करके हम किसी भी बात को अगर मान के चल रहे तो वो सत्य नहीं हो सकती। जिस प्रकार इस्लाम मत वाले, ईसाई मत वाले या हमारे सनातन में भी कई प्रकार के मतांतर हैं, वे अपनी बुद्धि के अनुसार सोचते हैं, वो तर्क और प्रमाणों से चीज़ की परीक्षा नहीं करते, इसलिए वो बातें सत्य नहीं होती। जिस प्रकार अभी कह रहे थे कि पृथ्वी चपटी, इस प्रकार की बातें मानते थे, अब ये तर्क और प्रमाणों से सिद्ध नहीं है, लेकिन वो अपनी इन बातों को मानते हैं, आज भी मानते हैं, इसलिए वो सत्य नहीं हो सकती। और आर्य समाज चूँकि मनुष्यों का बहुत श्रेष्ठ संगठन है जो तर्क और प्रमाणों के साथ सत्य को ग्रहण करता है। हम किसी भी आग्रह को नहीं मानते, किसी पूर्वाग्रह को नहीं मानते। हमारे इसमें अगर कोई बातें चली आ रही हैं परंपरा से, अगर वो तर्क और प्रमाणों से खंडित होती है तो हम उसे छोड़ते हैं। और जो सत्य है, चाहे किसी भी मत में हो, जैसा अभी आदरणीय ललित नागर जी कह रहे थे, ईसाई मत में बहुत सी बुराइयां हैं लेकिन उनकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और उसे हम सबको स्वीकार करना चाहिए। तो ये आर्य समाज सिद्धांतों को मानता है, वेद और प्रमाणों को का आग्रह करता है। आर्य समाज केवल वेद का आग्रह करता है, क्योंकि वेद किसी मनुष्य की वाणी नहीं है, परम आप्त परमेश्वर की वाणी है। तो हमें उस शब्द प्रमाण को मानना चाहिए और किसी भी बात को उसी कसौटी से कस करके सत्य असत्य का निर्णय किया जा सकता है। जो बात वेद विरुद्ध हो, ऋषियों की मान्यता के विरुद्ध हो, इसलिए उन बातों को हमें छोड़ना चाहिए। हुआ शब्द प्रमाण। तो इन 3 प्रकार के प्रमाणों से हम सत्य असत्य को जानते हैं, इसलिए हमें प्रमाणों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। किसी भी ज्ञान को हम सुन रहे हैं, किसी की बात को सुन रहे हैं, तो उसे इन प्रमाणों से कस करके ही सत्य स्वीकार करेंगे। और जिन्होंने इनको पढ़ा है या जो आर्य समाज से जुड़ा हुआ थोड़ा बहुत प्रमाणों को जानता है, तर्क को जानता है, इसलिए वो कह देता है कि ये मिश्रा जी जो कह रहे हैं ये सारी बातें सत्य नहीं है, या जो रामपाल कह रहा है ये सारी बातें सत्य नहीं है। अगर किसी के बात सत्य भी होगी तो कहेंगे कि हाँ इन्होंने ये बात सही कही। जैसे ऋषि दयानंद पदे पदे कुरान का और बाइबल का जो है खंडन करते हुए कहते हैं ये बात तो अच्छी लिखी। तो जो प्रमाण को जानता है वो सत्य को ग्रहण करता है। तो मैंने प्रमाणों के बारे में आपको संक्षेप में, विस्तार हो गया किंतु संक्षेप में बताने का प्रयास किया। एक प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में एक बात मैं और कहना चाहता था।
समाज में ये देखा जाता है कि ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता, ये कहा जाता है कि हम ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, उसे अनुमान से ही जाना जा सकता है, उसे शब्द प्रमाण से ही जाना जा सकता है। ऋषियों ने बताया है इसलिए हम मानते हैं, अनुमान किया इसलिए मानते हैं। लेकिन हम अगर गहराई से अध्ययन करें तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर का भी प्रत्यक्ष है। महर्षि दयानंद सात्विक समाज से कहते हैं, और सांख्य दर्शन में भी कहा है। सांख्य दर्शन के बारे में ये कहा जाता है ये तो नास्तिकवादी है, और इसमें एक सूत्र मिलता है ईश्वर असिद्धे, ईश्वर की असिद्धि होने से। इस सूत्र को पकड़ के नास्तिक लोग कहते हैं कि महर्षि कपिल नास्तिक थे और वो सांख्य नास्तिक दर्शन है, इस कोटि में रखते हैं। लेकिन उन्होंने उसका गहरा अध्ययन नहीं किया है। वो ईश्वर असिद्धे सूत्र किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, किस संदर्भ में कहा, उसे देखना होगा। तो वो इसी प्रत्यक्ष प्रमाण के वर्णन में कहा है। वहाँ ये कहा गया है कि प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वरूप क्या हो, प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहा जाए। क्या केवल नेत्रों से देखा जाने वाला ही प्रत्यक्ष हो, जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि हम नेत्रों से देखते हैं तो जो वस्तु सत्य सत्य होती है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। लेकिन केवल नेत्रों से या इंद्रियों से देखा जाने वाला ही प्रत्यक्ष नहीं होता। अन्य विद्वान प्रत्यक्ष यही परिभाषा देते हैं, लेकिन और गहराई में जाएं तो महर्षि कपिल प्रत्यक्ष की परिभाषा देते हुए सांख्य दर्शन में कहते हैं यत संबंध सिद्धम विज्ञानम तदाकारो लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम। ये सूत्र मैंने यहाँ लिखा भी है। जो संबंध से सिद्ध हो, यानी जो संबंध होने पर जो ज्ञान होता है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। जैसे मेरी नेत्र शक्ति का आपसे संबंध हो रहा है तो मुझे ज्ञान हो रहा है, आपकी कर्ण इंद्री का मेरी वाणी से शब्द से संपर्क हो रहा है तो वो ज्ञान हो रहा है। ऐसे ही हम इंद्रियों को छोड़ दें, हम डायरेक्ट आत्मा से परमात्मा का जब संबंध होता है तो आत्मा को परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है, उसे भी प्रत्यक्ष कहा है। तो ईश्वर का साक्षात्कार होता है, ईश्वर का दर्शन होता है, ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है, ये सिद्ध होता है। तो मैंने प्रत्यक्ष को थोड़ा सा और डिटेल करने का प्रयास किया। समय की कमी है, विषय बहुत गहरे हैं, धीरे धीरे हम कुछ कुछ बातों को समझते हुए आगे चलेंगे। मैं इतनी ही बात कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।